महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से खैर मकदम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन चल रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस में, कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन यहाँ पर हो रहे हैं और एडमिशन का मीडियम या आपके कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम का मीडियम क्या होने वाला है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीटेक, एमटेक, बीएड, डीएलएड, बीएलएलबी, एलएलएम, बीए ऑनर्स वगैरह में एडमिशन चल रहे हैं। दोस्तों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं और आप उर्दू में ही अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उर्दू मीडियम में ही कोर्स करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर एडमिशन दो तरह से होंगे। एक तो आपकी जो मेरिट बेस एडमिशन कुछ होंगे और कुछ में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, पीएचडी हो गया, तो इनमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और एंट्रेंस आपका सीयूईटी के थ्रू होगा। सीयूईटी पर हमने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या होता है और कैसे इसमें एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने से एडमिशन कंप्लीट होने तक की पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। और नैक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ को उनकी रैंक देती है, उसने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड दिया है। आइए बात कर लेते हैं एडमिशन के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन आप यहाँ ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन कैंपस है वो हैदराबाद है, लेकिन मेन कैंपस के अलावा जो अदर कैंपस हैं उनमें भी इसके एडमिशन चल रहे हैं। पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह सभी में एडमिशन इनके चल रहे हैं। अगर आप इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आपको देना पड़ेगा वो समझ लीजिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं अरबिक में, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, फ़ारसी, मुतालात तर्जमा, मुतालात निस्वा, नज़्म व नस्क़ आम्मा, सियासियात, सोशल वर्क यानी सोशियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, तारीख़, माशियात, सोशियोलॉजी, दक्कन स्टडीज़ और एजुकेशन यानी कि तालीम, सहाफ़त तरसील आम्मा, मैनेजमेंट, कॉमर्स, रियाजी यानी कि मैथ और तबीयात यानी बायोलॉजी वगैरह, कीमिया, नबातियात, हैवानियात और कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पीएचडी करा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं, अगर हम उनकी बात करें यानी कि पीजी, तो यहाँ पर आपको पीजी में एमबीए, एमसीए, एमटेक, कंप्यूटर साइंस से एमएड और बीएड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं और वो उर्दू मीडियम से ही बीएड करना चाहते हैं या एमएड करना चाहते हैं या फिर डीएलएड उर्दू मीडियम से ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जो पेशे वाराना यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कौन कौन सी ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाती है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड एप्रिल टेक्नोलॉजीज़, ये सारी की सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं उनके सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होगी, तो 1/6/2022 फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ एग्ज़ाम्स कुछ एडमिशन आपके विदाउट एंट्रेंस भी होंगे जो मेरिट बेस पे होंगे। वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आपके विदाउट एंट्रेंस यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बिना ही मेरिट बेस पर एडमिशन हो सकते हैं। वो कोर्सेज़ हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, अरबी,
मुतालात तर्जमा फ़ारसी, मुतालात निस्वान, नज़्म व नस्ख़ आम्मा, सियासियात, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, तारीख़ यानी हिस्ट्री, माशियात, समाजियात, लीगल स्टडीज़, सहाफ़त और तरसील आम्मा, एम.कॉम और एम.एससी रियाजी। ये सारे कोर्सेज़ उर्दू मीडियम से आपको मिलेंगे और ये पीजी के कोर्सेज़ थे। अगर आप डिप्लोमा में देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डिप्लोमाज हैं जो हो सकते हैं मेरिट बेस पर बिना एंट्रेंस दिए, तो उर्दू में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, अरबी, फ़ारसी, इस्लामिक स्टडीज़ और तहसीन गज़ल। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कौन कौन से हैं? उर्दू, पश्तो, फ्रांसीसी, रूसी। इनमें ऑनलाइन आपको जो एप्लीकेशंस डालनी है उनकी डेट काफ़ी लंबी है, 30/8/2022 आखिरी डेट है। अच्छा जी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि तमाम दरख्वास्त गुजारों के लिए लाजमी है, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे, कि वो कम से कम 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर चुके हों या बहैसियत ज़बान मज़मून उर्दू कामयाब हों। इसका खुलासा मैं आपको बता दूं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, यूजी में, पीजी में या फिर पीएचडी में या किसी भी कोर्स में, तो आपके पास कक्षा 10 में या फिर कक्षा 12 में या फिर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट उर्दू रहा हो या फिर आपका जो मीडियम है वो उर्दू रहा हो। मतलब इनके कहने का ये कि आपसे उर्दू आता हो। फ्रेंड्स, कुछ लैंग्वेजेस भी हैं जिस तरह हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। इनमें पीजी और एडमिशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपसे उर्दू आता हो, बल्कि उर्दू का आपको एक डिप्लोमा मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया जाता है। आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि मौलाना आज़ाद का जो होम कैंपस है वो हैदराबाद में है, लेकिन इसके और भी अलग अलग कैंपस हैं। वो कहाँ कहाँ हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। इसका एक लखनऊ में भी कैंपस है, वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा आपको मिलेगी। वहाँ पे उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी में एमए और अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी में पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। लखनऊ कैंपस से भी आप कर सकते हैं। श्रीनगर में जो कश्मीर में इनका सेंटर है, कैंपस है, वहाँ पर माशियात, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, अंग्रेज़ी में एमए और उर्दू, अंग्रेज़ी, इस्लामिक स्टडीज़ और माशियात में पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। आप श्रीनगर के कैंपस से भी कर सकते हैं। कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश जो में इनका एक कैंपस है। दरभंगा बिहार में भी कैंपस है और वहाँ से बीएड, एमएड और पीएचडी इन एजुकेशन आप कर सकते हैं। कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर यानी कश्मीर में जो सेंटर है, कैंपस है, और मगरबी बंगाल, औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, संभल, हरियाणा और कर्नाटक वगैरह में जो इनके कैंपस है वहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। देख लेते हैं कि पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमाज हैं वो आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए भी कई सारे इनके कैंपस हैं, दरभंगा बिहार, बेंगलोर कर्नाटक और इसी तरह आंध्र प्रदेश और कटक उड़ीसा वगैरह में ये सारे के सारे इनके कैंपस हैं। जो आपकी एडमिशन लेने और फॉर्म भरने की जो डेट्स थी वो मैंने आपको बताई थी, लेकिन प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म 27 अप्रैल 2022 से दाखिलों की आखिरी तारीख तक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगे। जो इसकी डेट्स थी फॉर्म भरने की वो मैंने आपको बता दी थी कि कब से कब तक है और उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि मानो के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्रामों में दाखिले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत मुनक़िद होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के माध्यम से जो एडमिशन होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे और उनकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है cuet.samarth.ac.in। इसको आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ से आप एडमिशन के लिए फॉर्म अपने अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट 6 मई 2022 है। आइए दोस्तों, एक नज़र मोटी मोटी सी हम इसके जो प्रोस्पेक्टस है उस पर भी डाल लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर हैं और फीस कितनी रहेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन सारी काम की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। आपका जो प्रोस्पेक्टस था नोटिफिकेशन 27 को आया था। लास्ट डेट जो होगी आपकी एडमिशन लेने की
मतलब ये फॉर्म भरने की नहीं है बल्कि एडमिशन लेने की है, वो 10 अक्टूबर 2020 है। इंट्रेंस टेस्ट के बेस पर जो आपके एडमिशन होंगे वो उनकी लास्ट डेट आपके फॉर्म भरने की 1 जून 2022 होगी। और इसी तरह अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो 11 और 12 जून से आपको फॉर्म में करेक्शन करने के लिए मिल जाएगा। और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 20 जून 2022 को इशू हो जाएंगे। जो आपका इंट्रेंस टेस्ट की जो डेट्स होंगी वो 5 से 7 जुलाई 2022 तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे। जो आपके एडमिशन मेरिट बेस्ड होने हैं उनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 30 अगस्त 2022 रहेगी। और अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है तो 1 और 2 सितंबर 2022 को आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही जो एडमिशन लेने की या फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 20 अक्टूबर 2022 आपकी होने वाली है। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी वो इंट्रेंस टेस्ट के लिए 550 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपये रहेगी। और अगर आप मेरिट बेस्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 350, और जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आप इंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से दिन आपके होने हैं उसका शेड्यूल देख सकते हैं। सबसे पहले आपका PhD का है, अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पार्सियन, पब्लिक वगैरह। तो 5 जुलाई को आपके इंट्रेंस होने हैं एडमिशन के लिए PhD कोर्सेज़ में। और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वो ये वाले रहेंगे सारे के सारे। देखिए थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बाद में देख भी सकते हैं। अभी हम PhD की बात कर रहे हैं। जो इसकी आंसर की रिलीज़ होगी वो 7 जुलाई 2022 को हो जाएगी। और आपको जो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 8-9 जुलाई 2022 का दिया जाएगा। फाइनल आंसर की 12 जुलाई को आज आपकी आ जाएगी। और इंट्रेंस टेस्ट का जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो 18 जुलाई से 22 जुलाई 2022 तक आ जाएगा। और आपका जो रिज़ल्ट फाइनल आपको देखने को मिलेगा वो 18-19 जुलाई 2022 को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो एडमिशन शेड्यूल है NCTE इंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स का, इसमें आपका DLED है, MEd है और BEd है। तो BEd कई तरह से मानू कराता है, बायोलॉजिकल साइंस से भी ये कराते हैं, और इसी के साथ साथ ही BEd फिज़िकल साइंस से भी कराते हैं, मैथमेटिक्स से भी कराते हैं, BEd सोशल स्टडीज़ से भी कराते हैं, और BEd उर्दू से भी कराते हैं। ये उर्दू सबसे ज़्यादा स्पेशल आपके लिए, क्योंकि सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि हमें उर्दू मीडियम से BEd करना है, कहाँ से करें? तो आप मानू से कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपके जो वेरिफिकेशन सेंटर्स होंगे, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप कहाँ कहाँ करा सकते हैं अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक काम कीजिए, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोस्पेक्टस का आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मेन चीज़ें हैं बस वो हम बताते चलेंगे। दोस्तों अगर आपने PhD का यहाँ से एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए इन तारीख़ों को बुलाया जाएगा, और आपका रिज़ल्ट 6 अक्टूबर 2022 को। और आपका जो एडमिशन है, फ़ीस आपको पेमेंट करनी है वो 7 से 9 अक्टूबर 2022 तक फाइनल कर देनी है। और याद है कि आपकी जो PhD के इंटरव्यू होंगे वो सिर्फ मौलाना आज़ाद कैंपस हैदराबाद में ही होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप अगर मदरसे से भी पढ़कर आते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मदरसे और मदरसा बोर्ड हैं जिनको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इंक्लूड किया जाता है, और यहाँ पर उनके एडमिशन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट में बहुत सारे आपको इधर मदरसों के नाम मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा कि कौन से कोर्स के आधार पर किस क्लास में, किस कोर्स में यहाँ पर मानू आपको एडमिशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जामियातुस सालिहात आपका कड़ापा, ये जो मदरसा है, इसका जो आलमियत का कोर्स होगा, आलमियत की डिग्री होगी, उसके बिहाफ पर आप BA या BA ऑनर्स में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे जो लिस्ट हैं उसको देख सकते हैं। ये अभी अभी आपके सामने आंध्र प्रदेश की लिस्ट है, इसके नीचे असम की लिस्ट है,
मैं सारे मदरसों का नाम नहीं लूँगा, बस स्क्रीन चलाता रहूँगा। आप जिस भी मदरसे से आते हैं तो आप यहाँ पर अपने मदरसे का नाम देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मदरसा इस लिस्ट में है या नहीं है। लगभग सभी जो स्टेट हैं उनके जो मदरसे बोर्ड हैं या फिर जो बड़े बड़े मदरसे हैं इस स्टेट के, उनके नाम इसकी लिस्ट में हैं, और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है। ख़ासतौर से ज़्यादातर बच्चे बिहार से आते हैं तो बिहार मदरसा बोर्ड भी इस लिस्ट में है। यूपी से आते हैं तो यूपी का मदरसा बोर्ड, और यूपी के जो फेमस मदरसे हैं मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर हो गया, दारुल उलूम देवबंद हो गया, नदवतुल उलमा हो गया, ये सारे के सारे इनकी जो आलिम की डिग्री है, फाजिल की डिग्री है, उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर यानी कि मानू में एडमिशन ले सकते हैं उर्दू बीए में या फिर बीए ऑनर्स में। इसी तरह अगर आप उत्तराखंड से आते हैं तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एडमिट किया है, और इसकी आलिम की डिग्री को भी उसने 12th के बराबर माना है, और आलिम के बेस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा क्लास बीए में। आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं या फिर बीए ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपके सामने अभी अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड देहरादून से अगर आपने आलिम किया है तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा बीए या फिर बीए ऑनर्स में, तो आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। इसी तरह ये तो दोस्तों ये थी जानकारी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में। पूरा प्रोस्पेक्टस हम आपको नहीं दिखा सकते थे क्योंकि 100 पेज उसमें है, अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो कई घंटों का वीडियो बन जाएगा। बस शॉर्टकट में आपको ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्रोस्पेक्टस का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9045773735। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें आपको यहाँ से मिलती रहती हैं।